वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड डियर, आज हम अपने मेन टॉपिक की ओर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। आई होप इसके पहले वाला लेक्चर आप देखे होंगे, क्योंकि उसमें हमने कम्प्लीटली अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस में पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में जितने भी चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स में कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं, एंड सब कुछ मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू किया था, जिसके बारे में आज हम शुरुआत करने वाले अपने चैप्टर 1 की, जो कि चैप्टर 1 हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उस वीडियो में हमने जो इंट्रो दिया था उसके बारे में बात की थी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में कि वो क्या होता है। तो प्लीज़ आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि मैं आपको बाय PDF कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगा, और कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट नहीं रह जाएगा जो आपको समझ ना आए। प्लीज़ यही बात ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं आपको PDF से पढ़ाऊंगा, और ऐसा कोई वो टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको क्लियर ना हो बाय PDF, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है, न्यूमेरिकली नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ ज़्यादा समझाने वाले वर्ड्स नहीं है, बस कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम आपको समझाते चलेंगे, और 100% गारंटी, 95% गारंटी मेरी है कि चीज़ों को आपको समझ में आएगा। बस आप प्रयास कीजिएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे क्या होगा, नोट्स मिल जाएगी। तो प्लीज़ करके वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और 1 बाय 1 मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। और को बता दूँ आपको कि मैं आपको UPBT अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से, मतलब जो सिलेबस है UPBT का, उसको कवर करते हुए चलूँगा, और चीज़ों को 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलूँगा। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो कि छूटेगा नहीं। यदि आप कोई अदर बुक से पढ़ते हैं या कोई अन्य बुक से पढ़ते हैं, बुक नहीं लिए तो भी कोई मैटर नहीं करता, बस मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज टॉपिक क्या हमारा जी गाइस, चैप्टर 1 है। जी हाँ, आपको चैप्टर 1 है हमारा, क्या है चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो यार, सब में पहले इंट्रोडक्शन ही थोड़ा दिया रहता है, इंट्रोडक्शन उसके बारे में थोड़ा जानना होता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शन में, आखिर करना क्या, जानना क्या हमें। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और दोस्तों को भी बताइएगा कि आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और भी ऐसे आपके सिविल इंजीनियरिंग से, केवल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सिलेबस के आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस है, जितने भी सेमेस्टर में आपके जो भी बुक्स हैं, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। और प्लीज़ आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम डिफिनीशन ऑफ कंक्रीट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और इसको जान लेते हैं। ओके, देखिए गैस, इस पिक्चर के थ्रू आपको सब कुछ क्लियर होगा, और हम आपको ऐसे ही बाय PDF पढ़ाएंगे, और यार सब कुछ क्लियर होगा, बस आप भरोसा रखिए। ओके, चलिए हम क्या है कंक्रीट के पढ़ रहे हैं। कंक्रीट क्या होगा, तो आप पिक्चर्स को देखकर यार एकदम इजी वे में समझेंगे, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो देखिए यह क्या हमारा सीमेंट, दिस इज सीमेंट, एंड दिस इज सैंड। हमारे ये सैंड है, ये एग्रीगेट है, ये वाटर है, ये चार चीज़ें हैं। इक्वल टू लिखा है कंक्रीट, तो इससे क्या समझिए आप, कंक्रीट इज़ द मिक्सर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर ऑफ, तो ये कंक्रीट बन गया। तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपको मैं क्या हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ। यदि आप पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम तो यूँ ही निकल जाएगा, अब उसको समझ भी नहीं आएगा कि क्या क्या हमने पढ़ लिया और कितनी ज़्यादा हमको जानकारी हो गई। तो आप देख सकते हैं कंक्रीट क्या है। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट हमारा क्या है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। एग्रीगेट क्या हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, फाइन हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखिए अभी जो नोट्स दिखाए थे उसमें सब लिखा है, बस आपको चीज़ों को समझ लेना है, फिर उसको पढ़ लेना है कि क्लियर है। तो सीमेंट, जो कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, जो मिलता है तो उससे निर्मित जो पदार्थ होता है हमारा, वो कंक्रीट होता है। यार क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ गाइस चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कंक्रीट का। कंक्रीट के बारे में हमने समझ लिया। जब हम सीमेंट हो सकता है, कोई बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को जब मिला देंगे तो मिलने से बनने वाला पदार्थ कंक्रीट होता है। ये आप देखे होंगे, आपका जब घर बन रहा होगा उसमें स्लैब जो है हमारा, स्लैब क्या छत बन रहा होगा और कॉलम बन रहा होगा, तो कंक्रीट, यही जो कंक्रीट दिख रही है यही कंक्रीट हम यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, कंक्रीट हो गया, यही होता है कंक्रीट, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप नोट्स को देखकर, हमारी बातों को सुनकर अपना नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं।
देखिए गाइस क्या है, कंक्रीट के प्रॉपर डिफिनीशन वगैरह सब लिखी है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो डिफिनीशन ऑफ कंक्रीट क्या है, कंक्रीट जो हमारा है सीमेंट बंधक पदार्थ हो सकता है, सीमेंट हो सकता है या कोई भी बंधक पदार्थ हो सकता है, सीमेंट मिलावा एग्रीगेट हो सकता है, बालू सैंड के पानी के साथ मिलाने से बनने वाला पदार्थ कंक्रीट कहलाता है। अभी हम आपको पिक्चर से दिखाए थे, उसके थ्रू तो आप तो समझ गए होंगे कि कंक्रीट क्या होता है, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्लियर है। और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए कंक्रीट यहाँ लिखा है, कंक्रीट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल, यहाँ बंधक पदार्थ क्या है, बंधक पदार्थ, ये हमारा बंधक पदार्थ प्लस अक्रिय पदार्थ मतलब मिलावा एग्रीगेट, इसे इनर्ट फिलर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, इसको आराम से पढ़िए। बाइंडिंग मटेरियल में क्या हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, मड हो सकता है, जिप्सम हो सकता है। तो ये बाइंडिंग मटेरियल एज अ बाइंडिंग मटेरियल जो होते हैं, जैसे सीमेंट होता है उसी की तरह ये गुण वाले होते हैं हमारे लाइम और मड और जिप्सम भी हो सकते हैं। अब देखिए क्या होता है मिलावा एग्रीगेट, जो ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं यही वर्ड्स आपको आगे चल के जब इनको बारे में आप समझे रहेंगे तो आपको सब चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में आसान लगेगी। ओके, मिलावा है क्या है, मिलावा मतलब एग्रीगेट, ये हमारा क्या है एग्रीगेट है। तो ये आपका मिलावा हो गया। इसमें क्या है देखिए, एक होता है हमारा फाइन एग्रीगेट, क्या होता है, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन मतलब एक होता है महीन मिलावा, हिंदी वाले ध्यान दें, इंग्लिश में लिखा है अब हिंदी में बोल भी रहे हैं। फाइन एग्रीगेट मतलब क्या, महीन मिलावा, कोर्स मतलब मोटा मिलावा। तो महीन मिलावा कौन सा होगा, जो हमारा 4.75 mm से कम डायमेंशन वाला होगा, 4.75 से कम होगा जो हमारा, वो क्या होगा, वो हमारा फाइन एग्रीगेट होगा। क्लियर है, क्लियर है आपको। जब 4.575 की चालनी से उछालेंगे आराम से नीचे आ जाएगा, निकल जाएगा, तो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है। ओके, तो उससे कम होना चाहिए बस एक इसके और कोर्स एग्रीगेट में क्या होगा, मोर देन 4.75। क्लियर है, यहाँ से एकदम क्लियर है, 4.75 mm से ज़्यादा रहेगा, क्या होगा साइज इसकी। तो इसमें क्या होता है, सैंड में सैंड और सुर्खी होती है हमारी, सैंड सुर्खी हमारी क्या होती है, फाइन एग्रीगेट में होती है सैंड सुर्खी। सुर्खी क्या होती है, जो हमारा ब्रिक वगैरह होता है, इसको जब क्रश करके जो बालू के जैसे बना दिया जाता है तो सैंड और सुर्खी होती है। और हमारे कोर्स में क्या आता है, ब्रिक बैलास्ट या स्टोन बैलास्ट, मतलब ईंट की गिट्टी या पत्थर की गिट्टी। तो ये यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हैं। और भी चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं कि कंक्रीट के गुण क्या है, क्या है कंक्रीट के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। एंड यहाँ से चलने वाला है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा कंक्रीट के गुण है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो कंक्रीट है वो हमें क्या करना है, दो स्टेट में देखते हैं। जो कंक्रीट होती है वो दो स्टेट में मेनली वर्क करती है, जो कि हमारा क्या है, पहला है प्लास्टिक स्टेट और दूसरा है हार्डन स्टेट। क्या है, प्लास्टिक स्टेट एंड हार्डन स्टेट, ये हमारा टॉपिक है। प्लास्टिक स्टेट में क्या करना है, सुघट्य अवस्था और कठोर अवस्था, हिंदी वाले ध्यान दें। और वर्कबिलिटी सुकारता हमारे सेग्रीगेशन और ब्रीडिंग, ये तीनों चीज़ों को जानना है। और इसमें स्ट्रेंथ, टिकाऊपन, अपारगम्यता, न्यूनतम आकार परिवर्तन, तो ये सब एक बड़े बड़े टॉपिक, मतलब इसके बारे में जानते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। देखिए प्लास्टिक स्टेट क्या होती है कि जब मतलब क्या होता है कि हम उसको किसी भी आकार में आसानी से ढाल होल देते हैं। देखिए एक होती है सूखी कंक्रीट, एक होती है गीली कंक्रीट। सूखी कंक्रीट होती है, गीली कंक्रीट होती है। तो जो हमारी कंक्रीट रहती है, चलिए अभी क्या करते हैं हम पहले वर्कबिलिटी को समझते हैं। वर्कबिलिटी से यहाँ समझ में आएगा। वर्कबिलिटी क्या है, सुकारता कंक्रीट का वह गुण यहाँ साफ साफ लिखा है। सुकारता मतलब वर्कबिलिटी, टॉपिक है वर्कबिलिटी। जैसा कि आप प्लास्टिक स्टेट में तीन एक देखे थे ना, ये वर्कबिलिटी, सेग्रीगेशन और ब्लेडिंग, तीन चीज़ों में पहला हमारा आता है वर्कबिलिटी, सुकारता। कंक्रीट का वह गुण जिसके कारण कंक्रीट को कूटना, बिछाना, परिवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वह किसी भी आकार में आसानी से ढालने का गुण का वर्कबिलिटी कहलाता है। देखिए एक आपके पास है कंक्रीट, क्या है, सूखी कंक्रीट है, एक गीली कंक्रीट। कंक्रीट क्या होती है वो आप जान गए होंगे, सूखी और गीली कंक्रीट। आप बताइए, आप मान लीजिए आपको मान लीजिए एक कॉलम है, क्या है आपके पास, सपोज दैट एक कॉलम है जो आपके फर्म घर बन रहा है आपका, एक क्या है, एक कॉलम है आपके पास। क्लियर है, आप मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है ऐसा, मान लीजिए ये कुछ पिलर बनाना है आपके पास, तो ये आपके पास है। अब इसमें आपको क्या बनना है, कंक्रीट भरना है। ये मान लीजिए फर्मा है तो इसमें कंक्रीट भरना है। अब एक कंक्रीट सूखी एक गीली है, तो जब आप क्या करेंगे, सूखी और गीली में कौन सा आसान से इसमें भर जाएगा, आप बताइए।
गीली वाली जाहिर सी बात है काम करने में आसानी रहेगी, गीली वाली को आसान से डाल देंगे, किसी भी आकार में डाल सकते हैं। लेकिन एक जो सूखी होगी जिसमें पानी कम होगा वो कैसा होगा, वो थोड़ा उसको मतलब उसमें करनी चलाना, उसको कूटना बेचना आसान नहीं होगा। ये आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं अपनी बौद्धिक क्षमताओं से। तो वर्कबिलिटी कंक्रीट का वह गुण है जिसके कारण कंक्रीट को कूटना, बिछाना, परिवहन करना, एक दूसरे आकार में डालना, वही गुण हमारा वर्कबिलिटी कहलाता है, स्वीकार्यता कहलाता है। बुक की परिभाषा होगी, टेक्निकली परिभाषा क्या है, इंटरनल वर्क डन बाय द कंक्रीट टू कंपैक्ट इटसेल्फ इज नोन एज वर्कबिलिटी। जो कंक्रीट अपने स्वयं के भार के कारण अपने आप अब क्या है कहेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, तो कुछ नहीं, ये थोड़ी टेक्निकल परिभाषा है। बाकी ये जो मैं बताया हूँ ये सही है, आप इसको एग्जाम में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक क्या है, सेग्रीगेशन। जी हाँ गाइस, सेग्रीगेशन। देखिए यदि आपको स्क्रीन पर वो चीज़ें ना शो हो रही हों, क्या कि वीडियो एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो मैं बोल रहा हूँ यार उसको आप लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। सेग्रीगेशन या सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण। ये क्या है, ये कौन सा नया टर्म मिल गया, कुछ नहीं, समझते हैं इसको। कंक्रीट मिश्रण से मोटे मिलावे का अलग हो जाना ही पृथक्करण कहलाता है। यह एक खराब गुण है। पृथक्करण रोकने के लिए कंक्रीट को 1.5 से 2 मीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए। क्लियर है। देखिए सेग्रीगेशन है क्या, कंक्रीट होता क्या है, मिलावा, पानी, सीमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें से जो मोटा मिला होता है वो अलग हो जाता है, वही क्या कहलाता है हमारा कंक्रीट पृथक्करण कहलाता है, जो कि एक खराब गुण है। पृथक्करण नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, वो आगे जानेंगे। ये सब लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पृथक्करण होता है, क्लियर है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बिल क्लियर हो रहा होगा। एंड अब चलते हैं ब्लीडिंग के समय। ब्लीडिंग क्या है, निश्रवण क्या है, कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट का सतह पर ऊपर आ जाना या अलग हो जाना ही ब्लीडिंग कहलाता है। ब्लीडिंग कंक्रीट में नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट एक पेस्ट एज लाइक टूथपेस्ट होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कंक्रीट देखिए जब कंक्रीट बनी है जिसमें हम पानी वगैरह सब मिला के बनाए यार अच्छे से, तो क्या होता है कि उसमें पानी सीमेंट का जो पेस्ट होता है, घोल होता है, वो सतह पे ऊपर चला जाता है। देखिए यदि आपको कोई चीज़ को अच्छे समझना है, मान लीजिए आपको सेग्रीगेशन करना, तो इसको क्या करिए, आप गूगल पे थोड़ा सर्च कीजिए, इसकी इमेज को देखिए। इमेज मतलब गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए सेग्रीगेशन, फिर इमेज पे जाइए। इमेज पे जब सर्च इमेज देखेंगे तो वो इमेज जब देखेंगे ना, मतलब 3D में जो कलरफुल इमेज देखेंगे, ब्लीडिंग क्या होती है, सेग्रीगेशन क्या होता है, वो आपको और क्लियर कर देगी। बाकी हम जो बोल रहे हैं उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्लियर है। तो ये हमारा ब्लीडिंग हो गया। अब हम बात करते हैं भाई, किस चीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट। प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट मतलब कि कठोर अवस्था में कंक्रीट के गुण, कंक्रीट के गुण जो है हमारे कठोर अवस्था में कंक्रीट के गुण। तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं यार। इसके बारे में हमको बताए थे कौन कौन से गुण हैं, ऊपर ही बता दिए थे, प्लास्टिक कोर्स में लिखा था हमने साफ साफ। सामर्थ्य, पहला क्या है, सामर्थ्य कंक्रीट की सामर्थ्य स्ट्रेंथ से उस कंक्रीट की सामर्थ्य उसका संपीड़न सामर्थ्य, जो उसका कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, उसका जो तात्पर्य है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। यह कंक्रीट की सामर्थ्य का लगभग 10 से 15% होता है। कंक्रीट का अधिकतम सामर्थ्य 28 दिन में लगभग प्राप्त हो जाता है। ओके, ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्राप्त हो जाती कंक्रीट की सामर्थ्य उसकी ग्रेड अर्थात सीमेंट बालू मिलावे के अनुपात पे भी निर्भर करती है। भाई कंक्रीट कितना अच्छा है, क्या ग्रेड है, कितना ठोस है, कितना कठोर है, उसकी गुणवत्ता स्ट्रेंथ उसकी ग्रेड पर निर्भर करता है। मतलब किस ग्रेड का सीमेंट मतलब बनाए हैं, किस रेशियो का बनाए हैं आप, सीमेंट सैंड बालू जो हमारा लिए हैं मिलावा, वो क्या है। ये हो गया इसके प्लास्टिक स्ट्रेंथ में पहली स्ट्रेंथ हो गई हमारी। अब क्या करते हैं, ड्यूरेबिलिटी। देखिए कोई चीज़ है और कोई चीज़ बना रहेगा। मान लीजिए आप ताकतवर हैं, लेकिन आप ताकतवर रहेंगे ये गारंटी है या नहीं, तो वही ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन, कोई चीज़ आज अच्छा है और कब तक अच्छा रहेगा, तो वो वही गुण बना रहना वाला गुण जो है हमारा ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। कंक्रीट या किसी भी पदार्थ की ड्यूरेबिलिटी से आशय उस कंक्रीट क्या है, उस कंक्रीट या पदार्थ से
की उम्र से है, जो सीधा हमारा ड्यूरेबिलिटी से लेन देन ना वो उसकी एज से है, कितना वो टिकाऊपन है, कितना चलेगा। एज से है कंक्रीट अपनी मजबूती के साथ साथ अस्थायित्व के लिए के में भी आदर्श पदार्थ है, आदर्श सामग्री है, या कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी हो गई इसकी। अपारगम्यता, इम्परमेबिलिटी, कंक्रीट का वह गुण जिसके कारण कंक्रीट से पानी को आर पार होना ही होने देता है, अपारगम्यता कहलाता है। अपारगम्यता मतलब पानी को आर पार न होने देना। ये हो गया, क्लियर है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी। क्या है अब, क्या है न्यूनतम आकार परिवर्तन। न्यूनतम आकार परिवर्तन कंक्रीट मौसम के तापमान के प्रभाव में फैलती सिकुड़ती है, जो अब उसके आकार में न्यूनतम परिवर्तन कर देती है। जाहिर सी बात है, कंक्रीट में क्या होता है, जैसे लोहा होता है हमारा, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें होती हैं, आप पढ़े होंगे, आप तो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, जानते होंगे सब चीज़ें। तो कंक्रीट में भी ऐसा देखा गया है। तो यही न्यूनतम आकार परिवर्तन था जो कि हमारा हार्डन स्टेट में, कठोर अवस्था में कंक्रीट का होता है। ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई होप, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है कंक्रीट का यूजेस ऑफ कंक्रीट इन कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल। देखिए कैसे आप पढ़ेंगे, अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट का उपयोग। यूजेस ऑफ कंक्रीट इन कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, इंग्लिश में। सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य की बात की जाए, देखिए कंक्रीट क्यों प्रयोग करते हैं, कंक्रीट की जाहिर सी बात है क्यों प्रयोग करते हैं, यही इसका मेन मोटिव है। आप स्टील से घर बनाते, पहले क्या होता था, हम पहले मिट्टी के घर से बनाते थे भाई, और अब ईंट के प्रचलन के बाद कंक्रीटिंग आ गया है, स्टील आ गए हैं। तो क्यों हम करते हैं प्रयोग कंक्रीट का, इसका मेन रीज़न क्या है, तो इसमें लिखेंगे सामर्थ्य, टिकाऊपन, आसानी से उपलब्ध। कंक्रीट देखिए ये सब एक वन लाइनर है, एक एक लाइन की है, तो इसको आप लिख सकते हैं। कंक्रीट की ऐसे लिखेंगे आप, सामर्थ्य में क्या लिखेंगे, कंक्रीट की सामर्थ्य अन्य पदार्थों की तुलना में, क्या कहते हैं, कंक्रीट की सामर्थ्य होती है अन्य पदार्थों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। मतलब कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है वो अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। ये उसका हो गया, मतलब वन लाइनर आपको लिखना जानना चाहिए कैसे लिखते हैं। दूसरा क्या हमारा सामर्थ्य, जो कि हमारा क्या है सामर्थ्य, टिकाऊपन। कंक्रीट मजबूताई के साथ साथ सामर्थ्य टिकाऊपन भी होता है। कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी होती है, मौसम के प्रभाव और अन्य चीज़ों के इफेक्ट में जल्दी ख़राब नहीं होती। ये सब आप सोच के सुन के लिख सकते हैं यार, वन लाइनर है, आसानी से उपलब्ध। कंक्रीट निर्माण पदार्थ जो कि आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है, वन लाइनर में हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ यही सुन के लिख सकते हैं, अपने सोच कर लिख सकते हैं। संक्षारण मुक्त, चूँकि लोहा सामर्थ्यवान तो है लेकिन इसमें जंग लग जाता है, परंतु हमारे कंक्रीट में जंग नहीं लगता, मतलब क्रोजन फ्री है, इसमें जंग नहीं लगता। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब क्या बात करते हैं, अन्य निर्माण पदार्थों से सस्ता, चीपर देन अदर बिल्डिंग मटेरियल। ये अन्य निर्माण पदार्थों से क्या है, सस्ता है। कैसे सस्ता है, जो गुण जो गुण कंक्रीट में होते हैं, अगर उस गुण को देखते हुए देखा जाए कि हाँ कौन सा पदार्थ महंगा सस्ता है, तो अन्य पदार्थों की तुलना में ये सस्ता है। वन लाइनर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आकर्षक मतलब लोहे से कोई मान लीजिए आप स्टील से स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो ज़्यादा आकर्षक नहीं होती, लेकिन क्या करते हैं आकर्षक होती है हमारी जो कंक्रीट से बनती है। क्यों आकर्षक होती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं कंक्रीट को किसी भी आकार में डाल सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ढाल सकते हैं। तो इससे सुंदर सुंदर इमारतें चीज़ें हम बना सकते हैं, मूर्ति भी बना सकते हैं, गमला वगैरह बना सकते हैं, इसलिए इनसे बनने वाली चीज़ आकर्षक होती हैं। और यही खास बात ये है, देखिए यही अच्छी बात ये है कि आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। कैन बी कास्टेड इन एनी शेप, ये भी इसका एक अच्छा गुण है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ऑल दैट गिवन अबव इन इज एडवांटेज ऑफ, ये हमारा जो ऊपर दिया गया था वही हमारा क्या है अगला टॉपिक जो हमारा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। तो एडवांटेजेस तो ही बता रहे थे यार हम आपको इसके पहले, ये भी था कि यूजेस ऑफ कंक्रीट इन कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, मतलब अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट का उपयोग, और यही इसका क्या है एडवांटेज है। आप इसको समझ सकते हैं कि एडवांटेज में क्या, यही सब तो लिखेंगे कि सामर्थ्यवान होता है, टिकाऊपन होता है, सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, यही सब तो लिखेंगे आप। तो ये आपका हमारा क्या हो गया। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं अपने क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के दोष। तो कंक्रीट के दोष के बारे में बात की जाए, जैसा कि हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया है, और इट्स यूजेस मतलब इसका जो कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल है, क्या क्यों यूज करते हैं ये हम जान लिए। तो कंक्रीट के डिसएडवांटेज की बात की जाए, ये टॉपिक जो हमारा
कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस, जो डिसएडवांटेजेस हैं मतलब कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस मतलब कि दोष जो है हमारे कंक्रीट की, क्या कुछ तो गुण हो गए तो कुछ दोष भी हो गए, तो दोष काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड देखिए कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, देखिए संपीड़न सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, हमने आपको पहले ही बताया। तो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य काफ़ी कम होती है, जिसके कारण इसमें दरारें आ जाती हैं, भूकंप में इस्पात के मुकाबले कमज़ोर होता है। तो ये हो गया इसकी कमियाँ हो गई। और कंक्रीट तापमान बढ़ने घटने से फैलती और सिकुड़ती है, कंक्रीट का विस्तार जोड़ भी छोड़े जाते हैं, इसलिए ये कुछ हमारे क्या हो गए कंक्रीट के दोष हो गए। और भी पढ़िए, कंक्रीट संरचनाओं का भार इस्पाती संरचनाओं से अधिक होता है। देखिए आप नोट करते जाइए यदि आपको सुनाई दे रहा है तो, कि देखिए हमने पहले क्या कहा कि जो इसका कंक्रीट का तनन सामर्थ्य मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसके दोष के बारे में बात कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम जानते हैं इसमें कंप्रेशन एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है यार, कि इसमें कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कंप्रेसिव लोड ज़्यादा दे सकते हैं, तो अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। इसके डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और इसमें क्या होता है, कंक्रीट क्या है टेम्परेचर के इफेक्ट में नोट्स में आपको सब मिल जाएगा मेंशन। टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या होती है, फैलती है, सिकुड़ती है, ये इसका दोष हो गया। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप घर बनवाएं, अब मान लीजिए तापमान बढ़ा 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर, गर्मी में बढ़ गया तो क्या हुआ, आपकी दीवार थी वो उससे फैल गया, दूसरे दीवार में चला गया, मतलब फैल गया, आप कुछ समझ सकते हैं। या कम 25 डिग्री माइनस में टेम्परेचर चला गया तो दीवार क्या थी, जो कंक्रीट थी, मान लीजिए कंक्रीट ऐसे है, कोई कंक्रीट ब्लॉक, वो एकदम सिकुड़ गया, ऐसे हो गया, मान लीजिए सपोज दैट, तो क्या होगा, ख़राब होगा। तो यही इसकी खराबी है। और कंक्रीट संरचनाओं का जो भार होता है, मान लीजिए कोई कंक्रीट से ये संरचना बनी है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनी है कंक्रीट से, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो मान लीजिए कंक्रीट से कोई स्ट्रक्चर बनी, तो उसका जो सेल्फ लोड जो होगा कंक्रीट का, सेल्फ लोड ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ज़्यादा ही होता है, किससे, इस्पाती तुलना में। इस्पाती मतलब स्टील की, मान ली कोई स्ट्रक्चर बनी है स्टील की, तो वो क्या होता है, उससे ये अधिक भारी होता है, पहली बात तो। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो स्क्रैप वैल्यू होता है, स्क्रैप वैल्यू कबाड़ी मूल्य ज़ीरो होता है, शून्य होता है, जो कि सबसे खराबी इसकी यही है कंक्रीट की। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप क्या बनवाएं, आप मान लीजिए स्टील से आप घर बनवाएं, स्टील से कैसे घर बनता है कि बड़े बड़े स्टील के खंभे होते हैं, स्टील की रॉड्स होती हैं, ये सब चीज़ें लगती हैं, स्टील की चादरें लगती हैं, उससे हमारा घर बन जाता है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये स्टील से मान लीजिए घर बनाए, अब मान लीजिए किसी कारण वो जंग लग गया, टूट गया, फूट गया, भूकंप आ गया, कुछ भी हो, गिर गया आपका मान लीजिए कंक्रीट स्टील वाला घर, तो इसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा, कबाड़ी मूल्य होगा, इससे तो कुछ आपको इसको बेचकर पैसा मिल जाएगा ना। तो ऐसा कंक्रीट में नहीं है, मान लीजिए कंक्रीट का घर बनवाए तो ऐसा आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, कंक्रीट के घर गिरने तोड़ने और कंक्रीट के बिखर जाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कंक्रीट का जो स्क्रैप वैल्यू होता है, कबाड़ी मूल्य, स्क्रैप वैल्यू, वो शून्य होती है। यही सब इसके क्या हमारे इसके दोष हैं, इसकी कमियां हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज़ करके वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा भाई यदि ये मेरी बात कानों तक जा रही है, ताकि आने वाला हल, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला सिविल इंजीनियरिंग से हर अपडेट रिलेटेड टू एसएससी मतलब एसएससी जेईई तक जो भी आपका सिलेबस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको डिप्लोमा में 0 to हीरो लेवल जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और सिलेबस के अनुसार आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सिलेबस के अनुसार मिल रहा है, उसके एक्स्ट्रा भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइज।